Hello and welcome to us. Let's commence today's full test that is focused on UP TGT 2021. Yes, my dear, आज हम लोग करने वाले हैं पूरे 125 क्वेश्चन और याद रखिएगा आज की क्लास थोड़ा लंबी होने वाली है, इसलिए बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। लास्ट में मुझे स्कोर बताइएगा, बीच में रुकना नहीं है और कंटिन्यूअस, हाँ जी, पहले से याद रखिएगा, है ना। बिल्कुल पानी चाय कॉफ़ी जो भी रखना हो रख लीजिए और शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर सभी लोग रिप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 1, फ्लिंस इज अ कैरेक्टर इन ऑप्शंस हेमलेट, किंग लियर, द टेम्पेस्ट, मैकबेथ एंड द करेक्ट आंसर इज, सभी साथी रिप्लाई करें डी, मैकबेथ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कॉमस इज अ पोएम, ड्रामा, ऐसे, पम्फलेट, सभी साथियों को रिप्लाई करना है एंड द करेक्ट आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज पोएम। ए इज़ द राइट आंसर। याद रखिएगा यहाँ पर ए आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, लिसिडस केम इन द ईयर, आपको बताना है 1632, 1634, 1637, 1639 एंड द करेक्ट आंसर इज 1637। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, द एक्सकर्सन वॉज पब्लिश्ड इन 1807, 1814, 1850, 1798 and the correct answer is 1812. B is the right answer. Next, Milton was the poetical son of Spenser who said options Dryden, Dr. Johnson, Arnold, Eliot. Which should be the right answer? And the correct answer is, the correct answer is Dryden. A is the right answer. Next, question number 6, who said the sonnet is Milton's hand became a trumpet? The sonnet in Milton's hand became a trumpet. Shelley, Wordsworth, Keats, Byron. The correct answer is Wordsworth. B is the right answer. Next, Wordsworth says, with this key Shakespeare unlocked his heart. Here this key refers to tragedy, comedy, sonnet, historical plays. My dear, what should be the right answer according to you? और यदि आप सोच रहे हैं sonnet is the right answer तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, सोनेट आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सभी साथी ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही ध्यान से रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर वाज रिटन बाय, ऑप्शंस आपके सामने हैं लैम, ड्राइडेन, डॉक्टर जॉनसन, पोप। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Tales from Shakespeare is written by Lamb is the right answer, A. Next, The Idiot Boy was written by Milton, Galsworthy, Byron, Wordsworth. Question number 9 and the correct answer is Wordsworth. यदि आपने D आंसर को टिक किया है, you are absolutely right. And next question, Wordsworth visited France first in, पहली बार वर्ड्सवर्थ कब फ्रांस गए थे? And the correct answer is C, 1790 is the right answer. Next, question number 11, Wordsworth met Coleridge in, ऑप्शंस आपके सामने हैं 1797, 1798, 1799, 1795। तेज़ी से रिप्लाई करिए और यदि मन में भी आप सोच लेते हो कि ये आंसर होना चाहिए तो भी प्रसन्नता का भाव तो होना ही चाहिए। द करेक्ट आंसर इज 1795। सभी साथी ध्यान देंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, मिल्टन बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड इन, आपको ईयर बताना है माय डियर, ये कौन सा ईयर है? आप सभी साथी रिप्लाई करें 16,
53, 50, 49, 52, and the correct answer is 1652. D is the right answer. Next, यहाँ पर सभी साथी बहुत अच्छे से रिप्लाई कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 13. ही फाउंड इट ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल. हु इज ही इन दिस लाइन? आपको चारों ऑप्शंस देखने हैं. लॉवेज, चौसर, डॉक्टर जॉनसन, ड्राइडेन. 13. D is the right answer. The correct answer is Dryden. The correct answer is Dryden. Next, question number 14. Silver Box by Galsworthy was published. मेरे सभी विद्यार्थियों का ये जवाब सही आ रहा होगा. And the correct answer is 1906. याद रखिएगा, सिल्वर बॉक्स 1906 और 14 में डी आंसर एकदम सही है. क्वेश्चन नंबर 15. चौसर वाज बोर्न इन. कंफ्यूज नहीं होना. द करेक्ट आंसर इज 1340. ए इज द राइट आंसर. चौसर वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर लैक ऑफ हाई सीरियसनेस बाय अर्नल्ड, ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन, इलियट. अरे भैया, अर्नल्ड और इलियट पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि करेक्ट आंसर क्या है? अर्नल्ड इज द राइट आंसर. 17 number. Lollards followed their leader Gower, Thomas More, Wycliffe, Spencer. 17. The correct answer is Wycliffe. C. Next. Question number 18. Caxton set up his printing press in London in 1474, 1475, 1476, 1478. The correct answer is 1476. C is the right answer. Next, 19 number. The first regular English tragedy Gorboduc was written by, और चारों ऑप्शन आपके सामने है माय डियर. सैकविले एंड नॉर्टन इज द राइट आंसर. द करेक्ट आंसर इज सी. सी इज द राइट आंसर. और सभी साथी ऐसे ही रिप्लाई करते रहें. बड़ा अच्छा जवाब आपकी तरफ से मिल रहा है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20. जूलियस सीजर वाज मॉडल्ड आफ्टर हिस्टोरिकल फैक्ट्स. हॉलिस्ट क्रॉनिकल्स, पेट्रियार्क्स लाइव्स, बैकोजियोज, डेकाडरम. तो सही आंसर क्या है? 20 नंबर. द करेक्ट आंसर इज सी, प्लूटार्क्स लाइव्स. यस, आपको मैं 5 सेकंड देता हूं प्रत्येक क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 21. व्हेन वाज शेक्सपियर सोनेट पब्लिश्ड? चारों ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर. 1608, 1623, 1611, 1616. फटाफट टिक करिए राइट आंसर. एंड द करेक्ट आंसर इज 1609. यू आर प्रेजवर्दी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22. Good wine needs no bush occurs in options इस प्रकार. ऑप्शन ए, द मर्चेंट ऑफ वेनिस. ऑप्शन बी, जूलियस सीजर. ऑप्शन सी, मिडसमर नाइट्स ड्रीम. ऑप्शन डी, एज यू लाइक इट. और 22 में सही ऑप्शन आप जा रहे हैं. क्या जी, लॉक किया जाए? डी इज द राइट आंसर, एज यू लाइक इट. Next, question number 23. Johnson's phrase about Shakespeare's fatal Cleopatra refers to his fondness for similes, fondness for puns, love of allusions, neglect of unities. चारों ऑप्शंस आपके सामने कंप्यूटर में डिस्प्ले हो रहे हैं और अब आपको जवाब देना है कि 23 में सही आंसर क्या है? fondness for puns. The correct answer is B. Next, question number 23. But the Lear of Shakespeare cannot be acted. Who said? Hazlitt, Coleridge, Lamb, Collins. Which is the right answer? And the correct answer is Lamb. C is the right answer. बहुत अच्छा जा रहे हैं आप लोग. Well done. Question number 25. Who called Shakespeare's an upstart crow? पीले, लॉज, ग्रीन, किड. 25 में सही आंसर क्या होने वाला है? सी, ग्रीन इज द राइट आंसर.
अब स्टार्ट करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपको भी लग रहा है तो एक बार थम अप करो। 25 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज पूरे क्वेश्चन होने वाले हैं 125, यानी कि 1/5 कंप्लीट हो चुका है ना। अगर हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लें तो एक पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, किंग जॉन वाज रिटन बाय ऑप्शंस जॉन लिली, थॉमस लॉज, शेक्सपियर, मार्लो। 26, द करेक्ट आंसर इज Shakespeare. C is the right answer. Yes, absolutely right. 27. Question number 27. Thomas More's Utopia was translated into English in question थोड़ा सा टिपिकल होता हुआ 15, 16, 53, 17 and 51 जहाँ डेट आती है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लाजमी है। एंड द करेक्ट आंसर इज डी। डी इज द राइट आंसर। 1551. Who ruled England during the Jacobean age? Cromwell, James I, Charles I and James II. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड द करेक्ट आंसर इज बी, जेम्स फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. To which kind of comedy do we associate Ben Jonson? Comedy of humors, comedy of manners, farce, satire. Ben Jonson is associated with comedy of humors. The correct answer is A. Next, Comus is the god of wine, love, revelry, evil. 30 का राइट आंसर क्या होने वाला है? सी इज़ द राइट आंसर। बहुत अच्छे, वेल डन, आप बहुत सही खेल रहे हैं इस समय। और क्वेश्चन नंबर 31, द सब्जेक्ट ऑफ मिल्टन्स कॉमस इज चैस्टिटी, ट्रू लव, ट्रूथ, शिवेलरी। बताएं 31 में क्या सही आंसर होना चाहिए? द करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर इज, हमारे सभी साथी रिप्लाई करें कि सही आंसर क्या होगा। तो द करेक्ट आंसर इज चैस्टिटी। 31 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लिसिडस इज एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ। ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर 32 में सही आंसर क्या आप देने जा रहे हैं? एडवर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एरोपेगिटिका, a prose work by Milton, was written in options 33. The correct answer is 1634. बहुत ही मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर डिस्प्ले मिल रहा होगा और इसमें मैंने कुछ आपके लिए हार्डवर्क किया है। सब अपने हाथ से करता हूँ ताकि आप सफल हों और याद करें कि हाँ, सर के द्वारा कराई गई प्रैक्टिस हमें कुछ ज़रूर प्लस की है। Who is the evil architect of Pandemonium in Paradise Lost? Question number 34 and the correct answer is C, Lucifer. Next, question number 35. Milton had worked in a drama for years which later became a famous epic, Paradise Lost. What was that drama? Action fast, तेजी से रिप्लाई करें आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 35, एडम अनपैराडाइज्ड, सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर एकदम सही जवाब क्या है? सी इज़ द राइट आंसर, एडम अनपैराडाइज्ड। बहुत तेज़ी से आप लोग ऑप्शंस पढ़ा करिए। नोम ऑर्गेनम लैटिन वर्क वाज रिटन बाय ऑप्शंस H.G. वेल्स, जॉर्ज हर्बर्ट, बेकन, थॉमस मोर। इसे आप थॉमस मोर भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सी इज़ द राइट आंसर। द करेक्ट आंसर इज सी, बेकन। हु इन्वेंटेड एंटी मास्क? बहुत ही जोरदार क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज बेन जॉनसन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 38, मिल्टन रोट इपिटेफियम डेमोनिस इन लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, इंग्लिश। द करेक्ट आंसर इज ए, लैटिन। A is the right answer, Latin. Next, Epitaphium Dominis was written in the memory of, बहुत जोरदार क्वेश्चन है माय डियर, हेनरी लॉइस, एडवर्ड किंग, सर फिलिप डिओडेटी। 39 एंड द करेक्ट आंसर इज डी, डिओडेटी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40,
Milton was one of the devil's party without knowing it. Who said? Options: Blake, Keats, Dr. Johnson, Marvel. Alternatives आपके सामने है. क्वेश्चन नंबर 14. You must reply and the correct answer is A. Blake. A is the right answer. Which of the following is in mask form? Lycidas, Arcades, Allegro, Areopagitica. इनमें से कौन सा मास्क फॉर्म में है? एंड द करेक्ट आंसर इज बी, Arcades. Next, question number 42. Samson Agonistes was a drama in the manner Greek, Italian, Latin, English. 42. The correct answer is Greek. A is the right answer. Next, essay on criticism was written by Dryden, Pope, Arnold, Dr. Johnson. Essay on criticism. The correct answer is Pope, Alexander Pope. B is the right answer. Next, question number 44. Richard's Pamela is a picaresque novel, sentimental novel, psychological novel, epistolary novel. 44 नंबर में आपको रिप्लाई करना है. यू ऑल आर सजेस्टेड टू रिप्लाई एंड द करेक्ट आंसर इज डी, epistolary novel. Next, question number 45. The first poem in lyrical ballads is Tintern Abbey, Immortality Ode, Rhyme of Ancient Mariner, Christabel. 45. The correct answer is Rhyme of Ancient Mariner, C. Question number 46. Lyrical ballads concludes with Kubla Khan, Daffodils, Tintern Abbey, Rhyme of Ancient Mariner. तो यहाँ पर आपको सही आंसर देना है 46 एंड द करेक्ट आंसर इज सी, टिंटर्न एबी. नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ बिकेम पोएट लॉरिएट इन 1850, 1814, 1843 एंड 1853. which should be the right answer? तेजी से रिप्लाई करिए, रुकना मना है. 47. The correct answer is 1843. C is the right answer. Next, question number 48. Biographia Literaria by Coleridge was published in 1817, 1815, 1823, 1843. और मुझे पता है कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपके लिए टफ होता हुआ. खैर कोई बात नहीं है, अभी बहुत ही इजी बॉल आएगी, है ना. क्वेश्चन नंबर 48 में सही आंसर है ए. द सब टाइटल ऑफ माइकल इज, बहुत इजी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने. द स्टोरी ऑफ अ पुअर मैन, अ पास्टल पोएम, द लोनली बॉय, द मैन ऑफ नेचर. 49 एंड द करेक्ट आंसर इज बी, अ पास्टल पोएम. नेक्स्ट, हु इज द ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड? Cuckoo, Skylark, Duty, Psyche. 50 number. The correct answer is Duty. C is the right answer. C is the right answer. Next, my dear, हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी कि अगर 5 पार्ट है तो उसमें 2 सेक्शन पूरे हो गए और आप लोग 50 लगा चुके हैं. ये अगला क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए. A thing of beauty is a joy forever occurs in Keats. आपके सामने चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्रेसियन, लेमिया, हाइफेरियन, एंडेमियन. द करेक्ट आंसर इज डी. डी इज द राइट आंसर, एंडेमियन. ये जरूर आपको याद होगा. नेक्स्ट, हु क्लेम्ड दैट माई लव इज लाइक अ रेड रोज? बायरन, रॉबर्ट बर्न्स, कीट्स, कार्लाइल. 52. Question number 52. The correct answer is B, Robert Burns. B is the right answer. On the knocking at the gate in Macbeth was written by. क्या गजब क्वेश्चन है. आपको भी अच्छा लगे तो एक बार थम अप कर दो माय डियर. De Quincey is the right answer. A is the right answer. Next, Tintern Abbey is situated on the banks of river. Why?
Thames, Amazon, Leith. The correct answer is 54 River Wye. A is the right answer. A is the right answer. Next question 55. The Borders was a tragedy, comedy, romantic play, historical play. 55. The Borders is a tragedy. A. Next, The Skylark was written by Wordsworth, Shelley, Keats, Byron. यहाँ पर हमारे कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. द करेक्ट आंसर इज बी, शैले. नेक्स्ट, आफ्टर वर्ड्सवर्थ द पोएट लॉरिएटशिप पास टू साउदी, ड्राइडन, अर्नल्ड, टेनिसन. 57. द करेक्ट आंसर ए और डी में आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे. सही आंसर डी है, टेनिसन को पास हुई थी. नेक्स्ट 58. ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय कैबिल, न्यूमैन, रस्किन, ऑस्कर वाइल्ड. 58. द करेक्ट आंसर इज, यहाँ पर कई साथियों का जवाब गलत आता हुआ. द करेक्ट आंसर इज कैबिल. ए इज द राइट आंसर. द नेम ऑफ द मैगजीन concerning the cause of the pre-Raphaelites is Blackwood, Rock, The Green Friend. वो कौन सी मैगजीन है? 59 में आपको बताना है. द करेक्ट आंसर इज सी, ग्रीन. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने. आइए, न्यूडिगेट प्राइज कंसर्न्स पोइट्री, नॉवेल, ड्रामा, जर्नलिज्म. थोड़ा क्वेश्चन जरूर नया होगा लेकिन इम्पॉर्टेंट है. द करेक्ट आंसर इज ए, पोइट्री. बाय हुम जस्टिस वाज रिटेन. इतना इजी क्वेश्चन डाल दिया गया एकदम, है ना, फुल टॉस बॉल. शेक्सपियर, जी.बी. शॉ, मार्लो, गाल्सवर्दी. 61 में सभी साथी एकदम सही आंसर. डी इज द राइट आंसर, गाल्सवर्दी. गाल्सवर्दी वाज बॉर्न ऑन, डेट बताना है. क्या जवाब सही आ रहा है? 1867. 62 का सी आंसर एकदम सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाल्डर वाज अ मैनेजर, हॉलीमैन, जूनियर क्लर्क, ऑफिस बॉय. कहीं भी पढ़े हो, सेल्फ पढ़े हो, लेकिन इतना तो याद होगा. 63. द करेक्ट आंसर इज सी, जूनियर बॉय. आर्म्स एंड द मैन बाय जी.बी. शॉ इज डिवाइडेड इनटू, क्या हो गया? 4 acts, 5 acts, 2 acts, 3 acts. आर्म्स एंड द मैन बाय जी.बी. शॉ. 64. एंड द करेक्ट आंसर इज डी, 3 acts. नेक्स्ट, हाउ मैनी पिलग्रिम्स आर देयर इन चौसर्स टेल्स. क्वेश्चन गजब है भाई, एक बार थमक तो बनता है. द करेक्ट आंसर इज 29. सी इज द राइट आंसर. आपने 65 क्वेश्चन कंप्लीट किया, और यदि अभी तक आप अच्छा खेल रहे थे तो आप बधाई के पात्र हैं. खेलना जारी रखें, बीच में गेम छोड़ना बिल्कुल मना है, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला है. ठीक है, आइए, आपको जब पूरा गेम खेलेंगे और लास्ट में बताओगे कि कितना आपने किया, तभी सब कुछ मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 66. फाइंड आउट द एरर इफ एनी, यानी स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन आ चुका है. आई डू नॉट नो टू स्पीक इंग्लिश माई डियर. 66 में आप लोग करेक्ट आंसर देने वाले हैं. सी इज़ द राइट आंसर. आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश माई डियर. यहाँ एक कॉन्सेप्ट आपको देना चाहूँगा. यदि नो के बाद दूसरी वर्ब आए तो हाउ टू लगाते हैं. करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट 67. I did not go to Agra since I left Shikhabad. क्या गजब क्वेश्चन है माय डियर. 67. I did not go to Agra since I left Shikhabad. यहाँ पर माय डियर हमेशा याद रखना, द करेक्ट आंसर इज ए. क्यों? क्योंकि सिंस के बाद तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, लेकिन सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट होगा यहाँ पर. ऑप्शन ए.
Widespread flooding is affecting large areas of the village. 68. The correct answer is B. इफेक्ट नहीं अफेक्ट होगा, ई के स्थान पर ए हो जाएगा. मिस्टर सिंह इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन इलाहाबाद. याद रखिएगा वन ऑफ के बाद हम प्लूरल नाउन यूज करते हैं. बी इज़ द राइट आंसर, टीचर्स हो जाएगा. आई वॉन्ट टू बाय फर्नीचर्स और माई डियर फर्नीचर का कभी भी प्लूरल नहीं बनाते. सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट 71. If I fail in this examination, I shall give the next examination. क्या गजब क्वेश्चन है माय डियर. द करेक्ट आंसर इज सी. यहाँ पर गिव नहीं आएगा क्योंकि परीक्षा देने के लिए टेक शब्द का यूज करते हैं, तो गिव के स्थान पर टेक हो. नन बट अ बॉइलिंग हॉट कप ऑफ टी कैन ब्रिंग सेटिस्फैक्शन टू मी. 72. नन बट यहाँ नन नहीं आएगा क्योंकि नन के बाद कोई नन व्यक्ति के लिए आता है. यहाँ नथिंग आएगा. ए इज़ द राइट आंसर, नथिंग. रीना लिव्स एट गोविंदपुर. डज सी. सही क्वेश्चन टैग लगा दो माय डियर. डजंट हो जाएगा. सी इज़ द राइट आंसर. when no individual is responsible, देयर आर नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. 74 में बी आंसर होगा क्योंकि इज लगेगा आर के स्थान पर. नेक्स्ट. द ब्यूटिफुल यंग गर्ल जम्प्ड इन द रिवर इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन. 75. बी इज द राइट आंसर. जंप के बाद इनटू आएगा क्योंकि गति का भाव है. नेक्स्ट. फाइंड द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. हाँ जी, अबेरेशन का मतलब क्या होता है. चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं. 76 एबेरेशन. 76 द करेक्ट आंसर इज डेविएशन. डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट. झील. झील मीन्स उत्साह. 77 इंथुजियाज्म. राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन घटना. 78 डिमिनिश इज द राइट आंसर. ए. वेरी सावधान. 79 कॉशस. यदि आपने मास्टर की पढ़ी है तो आपका ये अच्छा जा रहा होगा. और स्माइल करिए यदि आप अच्छा कर रहे हैं. नेक्स्ट. हाँ, हम लोग 3 फेज कंप्लीट कर चुके हैं. 75 79 हो चुका है और बहुत जल्दी आप काफ़ी नज़दीक पहुंचने वाले हैं. सोलिसिज्म 80 नंबर क्वेश्चन में आप लोग आ चुके हैं. और सोलिसिज्म का मतलब होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक. डी इज़ द राइट आंसर. फाइंड द अपोजिट वर्ड. लूजिन फासिन. क्या होना चाहिए माय डियर. 81 में करेक्ट आंसर होने वाला है ए. लूजिन ढीला, फासिन मजबूत करना. 82 सैंग्विन. 82 आशावादी. तो माय डियर क्या लगाओगे. करेक्ट अपोजिट इज होपलेस. होपलेस. ऑर्थोडॉक्स का अपोजिट क्या होगा 83 में. ऑर्थोडॉक्स रूढ़वादी, रेवोल्यूशनरी, हेरेटिकल, जेनरस, अनार्किस्ट. 83 द करेक्ट आंसर इज बी, हेरेटिकल. नेक्स्ट. कैस्टिगेट पनिश, स्कोल्ड, प्रेज, चेस्टाइज. 83 द करेक्ट आंसर इज. आप सभी को बताना है कि 83 में सही आंसर क्या होगा. कैस्टिगेट पनिश, स्कोल्ड, प्रेज, चेस्टाइज. द करेक्ट आंसर इज बी, स्कोल्ड. नेक्स्ट. डोरमेंट 85. थोड़ा सा ध्यान दें, पिछले क्वेश्चन में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुआ है. 84 यहाँ पर आप ध्यान देंगे प्लीज़. 84 यहाँ पर सी ऑप्शन होगा क्योंकि कैस्टिगेट मीन्स होता है डांटना, तो स्कोल्ड सिनोनिम हो जाएगा, इसलिए सही आंसर बनेगा प्रेज. बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है. डोरमेंट मीन्स होता है निष्क्रिय, तो यहाँ पर सक्रिय एक्टिव सी ऑप्शन हो जाएगा. 85 में आपका सही आंसर क्या होगा. सी हो जाएगा. नेक्स्ट. जिन साथियों ने रिमाइंड कराया क्वेश्चन नंबर 83 में, दे आर प्रेज वर्दी. फाइंड आउट द वन वर्ड फॉर द गिवन फ्रेज. आइए देखते हैं
यहाँ पर सीधे सीधे कह लें तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आप करने जा रहे हैं। वन हु एब्सटेंस फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, द करेक्ट आंसर इज 86। द करेक्ट आंसर इज teetotaler. Teetotaler is the right answer. Hard to understand, 87. The correct answer is abstruse, D. A place of refuge, options आपके सामने, resort, asylum, nursery, sanatorium. 88. The correct answer is asylum, B. A hater of women, options मिसोगमिस्ट नहीं होगा, मिसोजिनिस्ट होगा, फ्लेंडर नहीं होगा, मिसएंथ्रोप। तो माय डियर यहाँ वीमेन की बात हो रही है, मिस मतलब हेट होता है, जाइन मीन्स वुमन होता है। द करेक्ट आंसर इज बी। 89 में बी आंसर, और 90 में हम लोग आ चुके हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंगी। अच्छा क्वेश्चन है माय डियर। 90 में माइकोलॉजी इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 91, फाइंड द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम अ ग्रास विडो। बहुत अच्छा माय डियर ये वर्ड है, एकदम अच्छा लग रहा हो तो एक बार पहले थम अप कर दो। अ ग्रास विडो, अ यंग विडो, विडो हु हैज इलिसिट रिलेशंस विद मेन, अ वुमन हुज हस्बैंड इज टेम्परेली अवे फ्रॉम हर, अ वर्किंग ओल्ड वुमन। 91, द करेक्ट आंसर इज C. C is the right answer. A woman whose husband is temporarily away from her. C is the right answer. 92. Question number 92. Gala days. Correct answer is happy and peaceful day. 92. C is the right answer. Next 93. To see pink days. My dear, what do you mean by pink days? हाँ जी, आपने भी कभी गुलाबी दिन देखे हैं? यस, द करेक्ट आंसर इज ए, टू ड्रीम। 95, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 5 सेकंड का पॉज लूँगा और आप लोग तब तक सही जवाब देते रहिए। स्पेलिंग बस फटाफट मैच करो। द करेक्ट आंसर इज डी, फेयरवेल। नेक्स्ट एटिक्वेट, एटिक्वेट, द करेक्ट आंसर इज 95, ETIQUE B is the right answer. Find out appropriate word. Fill in the blank. Doctor is to medicine as teacher is to class, college, lecture, school. मतलब एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझ लो माय डियर, क्योंकि कुछ नए भैया बहन उनको समझाना है। जैसे डॉक्टर का संबंध मेडिसिन है, उसी तरीके टीचर का संबंध किससे है? थोड़ा रीजनिंग लगा दो भैया मेरे, बहना मेरी, थोड़ा रीजनिंग लगा दो। क्लास, कॉलेज, लेक्चर, हाँ जी, स्कूल। अरे माय डियर, लेक्चर इज द राइट आंसर। डॉक्टर मेडिसिन देता है और टीचर लेक्चर देता है, क्लास, कॉलेज, स्कूल नहीं देता है। पील इज टू बनाना एज, पील इज टू बनाना एज स्किन, सेल, कवरिंग, रिंड। यहाँ पर सही आंसर क्या होने वाला है? Peel is to banana edge. Correct answer is A, skin. 97, A is the right answer. Next, जैसे बनाना के लिए आप पील शब्द का यूज करते हो, वैसे इसके लिए छिलके के लिए स्किन का यूज भी किया जाता है, जो पतले फल होते हैं उनके लिए। 98, लेदर गुड्स आर मेड इन द। 98, the correct answer is 10 C. Nuns live in cell, cottage, monastery, convent. C और D में कंफ्यूज नहीं होना। The correct answer is convent. Next question number 100. The word allegro is an word Greek, Latin, Italian, French. 100. The correct answer is Italian. C is the right answer. भाई 100 क्वेश्चन कर लिए, एक बार थम अप करो जोरदार तरीके से, तभी पैसेज पढ़ूंगा। हाँ जी, माफ़ करना, हिंदी नहीं बताऊंगा पैसेज की, ठीक है? हाँ, हिंदी आप ग्रास्प करोगे, बस मैं एक एवरेज स्पीड से पढ़ूंगा।
आइए देखते हैं। द इंटरव्यू में बी कंडक्टेड बाय लेटर एंड बाय टेलीफोन एज वेल एज इन पर्सन. Letter and telephone interviews are less satisfactory. Direct contact with an individual and a face to face relationship often provide a stimulating situation for both interviewer and interviewee. Personal reaction and interaction add not only in rapport मतलब आपसी संबंध तालमेल, but also in obtaining nuances सूक्ष्म अंतर and additional information by the reactions which are more fully observed in a face-to-face relationship. Adequate preparation for the interview is a must. Careful planning saves not only time but also energy of both parties concerned. The interview is used to observe facts or subjective data such as individual opinions, attitudes, and preference. Interviews are used to check on questionnaires which may have been used to obtain data, or when a problem being investigated is complex, or when the information needed to solve it cannot be secured easily in an other way. People will often give information orally but will not put it in writing. Question number 101. The intention of the writer of the passage is to warn the readers against conducting interviews, instruct people on the best means of conducting interview, to tell people how to make friends with interviewers, advise people on the use of letters and telephone. मैं आपको दोबारा एक बार ऑप्शंस दिखा रहा हूँ, आप एक बार पुनः ऑप्शंस को देखिए और सही आंसर की ओर चलिए. एंड द करेक्ट आंसर इज 101 में सही आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर. 02. According to the author, the best way to conduct interviews is to talk to interviews over telephone, to write letters to the interviews, to observe the interviews from a distance, to have a direct conversation with the interviews. 102. The correct answer is D. Next. If I want interview someone, options, all I need to do is to just drop in and have a talk with the person. I ought to plan and prepare for the interview well in advance. I have to ring up the person and ask him, her all the questions I want to. Establishing good rapport with the person will be enough. Question number 03. The correct answer is B. I ought to be plan and prepare for the interview well in advance. Question number 04. Face-to-face interactions with the interviewee enables the interviewer to 04. देखिएगा ऑप्शंस. Understand the shades of the meaning not readily available in written responses. Observe the physical stature of the interview. Listen to the voice of the interviewee. Directly compel the interviewees to express their opinion in writing. The correct answer is A. 05. The author used individual opinions, attitudes, and preferences as examples of objective data about the interviews. Abstract philosophical concept irrelevant to the interview process. Psychological properties particular to a given interviewee. Likes and dislikes common to interviewers are and interviewees. 105. The correct answer is C. Psychological properties particular to a given interviewee. Next question number. हाँ जी, एक छोटा सा पैसेज है और इसे मैं पढ़ूंगा, आप ग्रास्प करोगे. जस्ट लेट्स कमेंस. There are three main groups of oil: animals, vegetables, and minerals. Great quantity of animal oil come from whales, those enormous creatures of the sea, which are the largest of the animals remaining in the world. To protect the whales from the cold of the Arctic Sea, nature has provided them with a thick covering of fat.
called blubber. When the whale is killed, the blubber is stripped off and boiled down. It produces a great quantity of oil which can be made into food for human consumption. A few other creatures yield oil, but none so much as the whale. The livers of the cod and halibut, two kinds of fish, yield nourishing oil. Both cod liver oil and halibut oil are given to sick children and invalids who need certain vitamins. हाँ जी, सर्टेन विटामिन्स की बात हो गई। अब ये नेक्स्ट और लास्ट है। वेजिटेबल ऑयल हैज़ बीन नोन फ्रॉम वेरी ओल्ड टाइम्स, नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट, फॉर इट इज यूज्ड इन कुकिंग। परफ्यूम्स में बी मेड फ्रॉम द ऑयल ऑफ सर्टेन फ्लावर्स, soaps are made from vegetable and animal products and the oil of certain flowers. Question 106. The main source of animal oil is fish, fell, seaweeds, plants. 106. The correct answer is B, fell. Next. Vegetable oil is mainly used for eating, cooking, frying, lubricating. 07. The correct answer is cooking. The of fish yield nourishing oil, liver, stomach, eyes, head. 08. The correct answer is liver. A is the right answer. Next. The thick protective covering of fat on a whale is called a 106 में देखेंगे और यहाँ पर सही आंसर है blubber, C. Next. Are made from vegetable animals products of certain flowers. 1010. Perfumes, cosmetics, cooking medium and soaps. The correct answer is D, soaps. D is the right answer. Change the narration direct, indirect. The teacher said the earth moves round the sun. चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्या, यहाँ पर माय डियर 111 में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर सेंटेंस का टेंस नहीं चेंज होगा। तो द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यहाँ पर ए इज़ द राइट आंसर, सही आंसर हो जाएगा ए। 12 की ओर चलते हैं। शी सेड टू मी डू यू नो सोहन, तो इंटेरोगेटिव है। शी आस्क्ड मी वेदर आई न्यू सोहन। वेदर के स्थान पर इफ़ हो सकता है, लेकिन इफ़ लगने पर यहाँ यू नहीं हुआ और यहाँ डिड नहीं होगा, तो सही आंसर आपका बी बनेगा। बी इज़ द राइट आंसर। 13. हरी सेड लेट अस प्ले अ मैच। चारों ऑप्शंस आप ध्यान से देखिए और तेज़ी से रिप्लाई करिए। हरी लेट से है तो प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले अ मैच। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, तेज़ी से रिप्लाई करें। रवि सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, और गुड मॉर्निंग क्या है, मिलने वाला शब्द है, तो जब मिलने वाला शब्द आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड में चेंज करेंगे। रवि विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट, ही सेड अलास आई एम ruined, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही वाज ruined, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 में द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, डायरेक्शन कह रहा है नेम आउट द फिगर ऑफ स्पीच। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कितना गजब क्वेश्चन है, आपको बताना है सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, आदचिमरन। 16 में बताना है एंड द करेक्ट आंसर इज मेटाफर। लाइफ इज बिटर स्वीट 117, द करेक्ट आंसर इज आगजिमोरन, विरोधाभासी। आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स। 18 नंबर, द करेक्ट आंसर इज आगजिमोरन, डी। पंक्चुएट करेक्टली, इसमें थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा, एक बार पढ़ने के बाद आप लोग नज़र दौड़ाना। एट सनसेट द जनरल टेकिंग डिसीजन मार्च्ड फॉरवर्ड। यहाँ पर आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा और आपको सही जवाब देना है। सही जवाब देना है आपको। देखने में तो सभी एक जैसे लगेंगे, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर तो एक ही होगा। द करेक्ट आंसर इज डी। एट सनसेट द जनरल टेकिंग डिसीजन मार्च्ड फॉरवर्ड। डिसीजन के बाद भी
कॉमा आएगा। डी इज़ द राइट आंसर। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। ध्यान से देखिए 120 में आपको एप्रोप्रिएट, टाइटल, एडवर्स, एड्रॉइट, तो सी स्पेलिंग मिस्टेक है, एड्रॉइट कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट, फिल द एप्रोप्रिएट वर्ड इज़ द वे टू द पब्लिक लाइब्रेरी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर सही आंसर लगाओगे। विच इज़ द वे टू द पब्लिक लाइब्रेरी। एकदम अटेंटिव रहिए। द लेडी टेक्स प्राइड हर ब्यूटी। प्रेपोजिशन से क्वेश्चन आ चुका है और प्राइड इन होगा। सी इज़ द राइट आंसर। ही वॉज चार्ज्ड मर्डर एंड ब्रॉट टू ट्रायल। चार्ज विद लगाओगे कि चार्ज ऑफ लगाओगे। सी इज़ द राइट आंसर। चार्ज विद होता है, हमेशा याद रखना जब कोई केस दिया हो कि किस चीज़ का आरोप लगा है। 124 यहाँ पर देखेंगे हम। ही रिक्वेस्टेड ऑल हिज क्लास टू अटेंड द बर्थडे पार्टी। कॉमरेड्स, कंपेनियंस, फेलोज, फ्रेंड्स। हाँ जी, तो वैसे तो आप क्लासमेट बोलते हो, लेकिन उसके लिए एप्रोप्रिएट वर्ड होगा क्लास फेलो भी। आप बोलते भी हो। सी इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपको 125 क्वेश्चन कराते हुए। द जज एक्विटेड द प्रिजनर द चार्ज ऑफ मर्डर। 125 एक्विटेड द प्रिजनर, एक्विटेड ऑफ, ए इज़ द राइट आंसर। और ऐसे ही हम लोगों ने 125 क्वेश्चन पूरे किए हैं माय डियर। क्लैपिंग तो होनी चाहिए। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने अदर जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। यदि मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो आप शेयर करिए, अन्यथा आप ना तो शेयर करिए ना लाइक करिए। मेरा उद्देश्य है कि आप सफल हों, और जिस दिन आप सफल होंगे उस दिन मेरी इस पसीने की कीमत चुकता हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। मैं आपके लिए लगातार ये मॉक टेस्ट लेकर के आता रहूँगा। डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, जितना भी है उससे बेटर नेक्स्ट टाइम आपको करना है। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप कभी भी व्हाट्सएप करके कोई जानकारी ले सकते हैं। और हमारा इवास में जो डेली टेस्ट चल रहा है वो ऐप में अब चलता है। इवास ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नंबर पर कांटेक्ट करिएगा। अपना ख्याल रखिए, स्कोर ज़रूर बताइएगा। ऑनेस्टली टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।